हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। मैं हूं दीपक कुमार और आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं। बीए फाइनल का मॉडल पेपर मेरे पास है, इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड का फर्स्ट पेपर का। जल्द ही हम बताएंगे, जल्द क्या आपसे प्रॉमिस करता हूं कल ही ये वीडियो डाल दी जाएगी फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी। तो बीए फाइनल इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकेंड, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। किसी ने कहा था कि सर आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर दैट मे अपीयर इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर अभी बात करेंगे फिलहाल हम सेकेंड पेपर की। ओके तो सेकंड पेपर में पहले आपको दिखा देते हैं कि सिलेबस जो कि पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। तो आपके सेकंड पेपर में केवल दो बुक्स आएंगी, दो बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक है जीबी शॉ आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, इनका प्ले आएगा, और एक है हैरोल्ड पिंटर द केयर टेकर। तो ये दो प्ले आपके इसमें दिए गए हैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड करके। तो क्वेश्चन पेपर जो कुछ होगा तो इस तरीके से देख सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर को। तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पर लिखा है। यूनिट फर्स्ट में आपको सेक्शन ए देखिए यहाँ पर से आएंगे एक्सप्लेनेशन, आर्म्स एंड द मैन प्ले से कुछ एक्सप्लेनेशन आएंगे, 4 आएंगे, 4 में से आपको 2 करने हो सकते हैं। सेक्शन बी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन केयर टेकर से आएंगे, 4 में से आपको 2 करने होंगे। तो उसमें लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको करने पड़ सकते हैं, 2 यहाँ से तो 2 यहाँ से आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ऑप्शन जो दिए होंगे 4 होंगे, 5 हो सकते हैं, उसमें से आपको केवल कुछ ही करने होंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड में से जो है वो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आर्म्स एंड द मैन से करने होंगे और कुछ केयर टेकर से करने होंगे। वो साफ साफ वहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है। तो अब अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन के लिए तो वही व्यक्ति जो है एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है जिसने पूरे प्ले को सही से पढ़ा हो, या प्ले को शुरुआत के जो इम्पोर्टेंट्स जो उसका जो टेक्स्ट होता है उसको जिसने पढ़ा है वही कर सकता है। तो अब हम सीधे आ जाते हैं यूनिट सेकंड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको सीधे बताना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले जब भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर कोई प्ले है, प्ले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दो, मैं आपसे हमेशा ही कहूँगा कि हमेशा आप क्या करिए, आप कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम उसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपको आधी कहानी तो वहीं पता चल जाती है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इनके बारे में पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से। पक्का आप जो क्वेश्चंस है काफ़ी क्वेश्चंस आप कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अदर से आपको कोई क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत भी पड़ेगी। तो जैसे राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ ब्लंटस्ली, ब्लंटस्ली इसका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद हो गया एक सर्जियस, सर्जियस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वैसे दोनों ही हीरो हैं, शुरुआत में सर्जियस को हीरो दिखाया जाता है लेकिन ब्लंटस्ली लास्ट में फिर बीच में चेंज आता है और फिर वहाँ से ब्लंटस्ली हीरो नज़र आने लग जाता है। और उसके बाद तो अगर रियल हीरो कहें तो कौन है, वो ब्लंटस्ली ही है, ठीक है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रैना पैटकॉफ। उसके बाद देखिए इसमें पूछा है जो रैना पैटकॉफ है, ठीक है। तो रैना पैटकॉफ के बारे में आपसे पूछ सकता है, रैना पैटकॉफ। उसके बाद तो आपने देखा तो ये जो रैना पैटकॉफ है, रैना पैटकॉफ भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप ये इसमें लुका के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि 2 नौकर भी हैं उसमें। तो मेन कौन से होंगे, ब्लंटस्ली हो गया, सर्जियस हो गया और ठीक है, ब्लंटस्ली हो गया और सर्जियस हो गया और रैना पैटकॉफ। ये तो 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि पूरी जो स्टोरी है इन्हीं पर बेस है। तो ब्लंटस्ली, सर्जियस, रैना पैटकॉफ, इनको तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद बचे हुए कैरेक्टर जो हैं लुका और निकोला, इनके बारे में पढ़ लीजिए। इनके घर के 2 नौकर होते हैं, लुका और निकोला, रैना पैटकॉफ के घर में होते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो इनके बारे में अगर आपने कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया तो आराम से आपके क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, ठीक है। और चाहे तो आप अभी पेपर देकर आएंगे तो आप उसके बाद कमेंट कर सकते हैं कि आया या नहीं आया। मैं आपसे कह रहा हूँ ये 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लुका और निकोला के बारे में पढ़ लीजिए, जरूर ही आएंगे इनके बारे में। इसके अलावा भी अगर आप चाहें पूछना चाहते हैं कि और बता दो, तो देखिए हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले। हीरो कौन है आर्म्स एंड द मैन का, मैंने आपको पहले बताया कि ब्लंटस्ली शुरू में ब्लंटस्ली है वैसे मेन हीरो, ठीक है। और जो सर्जियस है वो शुरुआत में नज़र आता है लेकिन मेन जो है वो वास्तव में ब्लंटस्ली है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में और अगर आप पूछते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है तो देखिए डिस्कस द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर एक्स्ट्रा तैयार करना चाह रहे हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से, डिस्कस द थीम से रिलेटेड है ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं डिस्कस वॉर एंड ह्यूमर इन आर्म्स एंड द मैन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एक्सप्लेन द सब टाइटल एंटी रोमांटिक कॉमेडी, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है आपके इसमें, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एंटी रोमांटिक कॉमेडी, ब्रिंग आउट द रियलिज्म इन आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा प्ले, आर्म्स एंड द मैन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर दूसरे प्ले की बात करूँ, केयर टेकर में अगर आप कहते हैं तो केयर टेकर में भी सबसे पहले तो आप इसके कैरेक्टर से समझ लीजिए, और ज़्यादा है भी नहीं, बहुत छोटा प्ले है ये। और इसमें अगर आप कहते हो बहुत सबसे ज़्यादा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, मिक, MIC मिक, और एक है एस्टन। ये दोनों भाई हैं, मिक और एस्टन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा मिक, एस्टन और एक और है डेविज, यस डेविज मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर। तो ये 3 ही हैं, और जो जिसको लेकर एस्टन आता है अपने घर में, डेविज, ठीक है। तो ये 3 मेन कैरेक्टर पढ़ लेना, 3 में से आएगा जरूर आपके इसमें। और इसके अलावा भी अगर आप कहते हैं कि बता दीजिए, तो मैं फिर से इसमें भी बता देता हूँ कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए 1 मिनट, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, देखिए पहला जो है क्वेश्चन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लें, व्हाट इज़ द एब्सर्डिस्ट प्ले, इसके बारे में पढ़ें, पहला क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर दिया है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन पिंटर एज ए ड्रामेटिस्ट, पिंटर के रूप में, ड्रामेटिस्ट के रूप में जरूर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। उसके अलावा थीम ऑफ द प्ले, ठीक है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन इज पिंटर ट्राइंग टू से इन द केयर टेकर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द डिफरेंट थीम्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन द प्ले द केयर टेकर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसमें टिक कर रखे हैं। और इसके अलावा भी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें टिक अभी नहीं किया था मैंने। व्हाट वुड यू लाइक, तो मतलब केयर टेकर कॉमेडी और ट्रेजेडी है क्या, केयर टेकर कॉमेडी कहेंगे या इसे आप ट्रेजेडी कहेंगे। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बस इतना ही है, और जल्द ही कल ही आपको एक नई वीडियो और मिल जाएगी जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको जल्द ही मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ फिर भी अगर कुछ बनाने का कहीं पर भी संभावना नज़र आई तो आपको परीक्षा से ठीक पहले भी आपको मिल सकती है। 31 को पेपर है, वैसे मे भी डिलेड भी हो सकता है क्योंकि चंपावत में यहाँ पे चुनाव भी है, तो ये तो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि डेट चेंज हो जाएगी, फर्स्ट पेपर में भी लास्ट में जा सकता है। और जो आपका पहला सेकंड जो पेपर होगा, सेकंड इंग्लिश लिटरेचर, वो पहले होगा, और फर्स्ट पेपर की डेट बदल सकती है क्योंकि चंपावत में इलेक्शन भी हैं, और इलेक्शन के दौरान किसी का वोट ना छूटे तो मे भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। वो तो आने वाला समय बताएगा, मुझे जहाँ तक लगता है पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगी डेट, ओके। सो ऑल ऑफ यू, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।